हेलो स्टूडेंट्स, मुझे रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था कि क्या सैक्रिफाइसेस आपको करने होते हैं जेई या नीट जैसे एग्जाम्स में सक्सीड करने के लिए। तो देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब आप एग्जाम लिखने जाते हो, जिस दिन आप एग्जाम लिखने जाते हो, तो आपके ऊपर एक स्टेक्स का बंडल रहता है आपके सर पर कि ठीक है, मैंने इस एग्जाम के लिए अपने 10 फ्रेंडशिप्स तोड़ दिए, मैंने इस एग्जाम के लिए अपने 10 फैमिली गैदरिंग्स को स्किप किया। ये जितने भी सैक्रिफाइस तुम कर रहे हो, वो सारी चीजें उस दिन बंडल अप हो जाएंगी। इस एग्जाम के लिए मेरे पेरेंट्स ने ये वेकेशन नहीं किया, इस एग्जाम के लिए मेरे पेरेंट्स को इतना टाइम देना पड़ा। ये अननेसेसरी का प्रेशर है जो कि तुम्हारे ऊपर बिल्ड होता है। सबसे पहली चीज तुम्हें क्या समझनी है, तुम अपना टारगेट फिक्स करो। अगर तुम्हारा टारगेट तुम्हारे स्टेट के कोई लोकल कॉलेज है, जो कि अच्छे हो सकते हैं और वहां पर कुछ स्टेट कोटा है लेट से, तो हो सकता है तुम्हें दिन में 4 घंटा पढ़ाई करनी हो। वहीं अगर तुम्हारा टारगेट हो सकता है आईआईटी बॉम्बे हो या फिर एम्स दिल्ली हो या आईआईएससी हो, ऐसे केसेस में तुम्हें दिन के हो सकता है 10 घंटे पढ़ाई करनी हो। तो जितना भी टाइम तुम्हें पढ़ाई को देना है, उसे अपने दिन के बाहर निकाल लो, यानी टाइम टेबल के बाहर निकाल लो उसको। अब तुम्हारे पास लेट से बचे 14 आवर्स। इसमें अब तुमको देखना है कि तुम किन किन चीजों को दे सकते हो टाइम। क्या तुमको स्लीप सैक्रिफाइस करनी है, जिसके कारण तुम 6 घंटा या 5 घंटा सो के 9 आवर्स बाकी चीजों को दे सकते हो? या फिर तुम्हें स्क्रीन टाइम सैक्रिफाइस करना है, जिसके कारण तुम 1 घंटा वहां बचाकर अपने स्लीप को दे सकते हो, अपने फैमिली को दे सकते हो, इन गैदरिंग्स को दे सकते हो। एक और चीज जो तुम्हें फैक्टर करनी है वो ये है कि जो 1 घंटा तुम बचा रहे हो किसी एक्टिविटी को स्किप करके या फिर किसी गैदरिंग को स्किप करके, क्या तुमने इसके पहले उससे खराब किसी चीज पर 1 घंटा वेस्ट किया है? तुम्हें ये चीज प्रायोरिटाइज करनी होगी। तुम्हारे लिए स्क्रीन टाइम सबसे ऊपर है, तुम्हारे लिए स्लीप सबसे ऊपर है, तुम्हारी फैमिली कितने ऊपर है, तुम्हारे गैदरिंग्स कितने ऊपर है, तुम्हारे फ्रेंड्स कितने ऊपर है। ये सारी चीजें जब तुम्हारे पास एक प्रायोरिटी में होगी, तब तुम देखो कि मैं 1 घंटा ऊपर वाली प्रायोरिटी से निकाल कर कहीं नीचे वाली प्रायोरिटी पे तो नहीं डाल रहा। हो सकता है तुमने 2 घंटा एक्स्ट्रा स्पेंड कर दी हो अपने फोन पर, और अब तुम उसके कंपनसेशन के लिए अपने फैमिली गैदरिंग से 2 घंटा निकाल रहे हो। तो ऐसी चीजें तुम्हें देख कर रखना है और ये चीजें नहीं करना है। जैसा मैंने बताया, जितने सैक्रिफाइसेस तुम करोगे, उतना ही तुम्हारे ऊपर वो बंडल बिल्ड होते जाएगा और फाइनल एग्जाम में वो तुम्हारी परफॉर्मेंस को हैम्पर करता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर बहुत ज्यादा कुछ खराब कर देगा, लेकिन तुम्हें फोकस करने में दिक्कत होगी। यू नो, व्हेन यू स्टेयर एट अ ब्लैंक स्क्रीन और जब तुमको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, सबसे पहली चीज जो तुम्हारे मन को हिट करेगी वो ये है कि मैंने इतने सैक्रिफाइसेस किए थे एंड हियर आई एम, जहां मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जबकि ये थॉट तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो तुम्हारा सबसे पहला चीज होना चाहिए, मैंने ये पढ़ा है, ये लगाना है और ये बन जाएगा मुझसे। लेकिन नहीं, ये सैक्रिफाइसेस तुम्हारे इंट्रूसिव थॉट्स बन जाते हैं आगे चलकर। और इसीलिए मैं कहता हूं, सैक्रिफाइसेस के रूप में इसे मत देखो। तुम्हें जितना टाइम पढ़ाई को देना है उसको सेपरेट करो, जितना टाइम तुम्हें बाकी चीजों को देना है उसे सेपरेट करो, और अपनी प्रायोरिटी फिक्स करो। उस हिसाब से टाइम दो, तब तुम एक बेटर, मोर हेल्दी ये 2 साल बिता पाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।